अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास होता क्या है, और फिर हम इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे एंड देन हम आएंगे डेरिवेटिव की तरफ। तो ये देखें, आपके पास सबसे पहले वो कह रहा है टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि लेट सपोज हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में बनाई हुई है, ए और बी। तो वो कह रहा है कि अगर दो बॉडीज़ हैं ए और बी, और वो जो हैं वो आपस में कोलाइड करती हैं, कोलिजन करती हैं, तो उनका जो मोमेंटम होगा वो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम रहेगा। देखते हैं किस तरह से। लेट सपोज हमारे पास ये एक बॉडी ए है और बॉडी बी है। सपोज कर लेते हैं कि कोई दो कार्स हैं, कार ए और कार बी, और वो मूव कर रही हैं। ठीक है, मैस m1 है इसका और मैस m2 है, और ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। यहाँ पे मैंने इसको u1 से रिप्रेजेंट कर दिया, u2 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एरो है ये मैंने थोड़ा सा बड़ा एरो बनाया हुआ है और यहाँ पे थोड़ा छोटा। इसकी क्या वजह है कि ये तेज़ स्पीड से आ रही है और ये थोड़ी स्लो स्पीड से आ रही है। हम सपोज करते हैं कि दो गाड़ियां जो हैं वो मूव कर रही हैं, ए और बी। अब बी की जो स्पीड है वो तेज़ है, और सॉरी ए की स्पीड ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू बी। अब जब ये मूव कर रही हैं तो क्योंकि ए की ज़्यादा है स्पीड, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बी से टकरा जाएगी। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो है वो बी से टकरा रही है। इसका मतलब है यहाँ पे कोलिजन हो रही है। तो ये जो डायग्राम है आपके पास, ये बिफोर कोलिजन है, ये ड्यूरिंग कोलिजन है, और ये आफ्टर कोलिजन है। अब देखते हैं U2 से और U1 से मैंने वेलोसिटी को क्यों रिप्रेजेंट किया। ये कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। अमूमन हम V1 V2 से, मतलब V से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि बिफोर कोलिजन वेलोसिटी को हम U से रिप्रेजेंट करें और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी को हम V से रिप्रेजेंट करें। अब वो ये कह रहा है कि लेट सपोज आप दो गाड़ियां आ रही हैं और वो आपस में टकरा जाती हैं, तो क्या होगा, पिछले की स्पीड तेज़ होगी तो वो टकराएगी ना दूसरे से। अगर बी की स्पीड इंक्रीज कर दें हम कि बी की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, तो वो कभी भी ए उसको कोलाइड नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे फ़र्ज़ किया है कि आपके पास बी की स्पीड जो है वो कम है और ए की ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो क्या कर जाएंगी, कोलाइड कर जाएंगी। अब जैसे ही कोलाइड करेंगी तो एक्शन और रिएक्शन न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, फोर्सेस अप्लाई होंगी। इसमें क्या होगा, एकदम से टकराने के बाद ये जो ए ने फोर्स लगाई है टूवर्ड्स बी, तो ये हो जाएगा ए एफ फोर्स ए टूवर्ड्स बी, और फिर रिएक्शन में जो है वो थोड़ा सा इसके साथ टकराएगी, वो फोर्स बी ने जो लगाई है टूवर्ड्स ए, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे बी टूवर्ड्स ए। तो अब क्या होगा कि कुछ लोगों का क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि अगर टकराने के बाद जो है, जैसे ये हमने इसको सेपरेट कर दिया है कि टकराने के बाद जो है वो रुक भी सकती है गाड़ी। वो रुकेगी सिर्फ इसी केस में अगर तो वो किसी दीवार से टकराई है या कोई ऐसी चीज़ है जो सॉलिड है, तो वो वहाँ पे रुक जाएगी और वो मूव नहीं करेगी। अब होता क्या है, जब आफ्टर कोलिजन बॉडीज़ जो हैं वो सेपरेट होंगी, तो फिर क्या होगा कि वेलोसिटी यहाँ पे ए की ज़्यादा थी और बी की कम थी। अमूमन होता क्या है कि मैसेज अगर सेम हो तो वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो जाती हैं आफ्टर कोलिजन। तो क्या होगी, वेलोसिटी V2 ज़्यादा हो जाएगी V1 की निस्बत आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो अब हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला होता है P = mv। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सो मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर द कोलिजन। फार्मूला क्या होता है मोमेंटम का, मैस को वेलोसिटी से ज़रब देते हैं। तो ए का अगर हम बिफोर कोलिजन करें तो ए यहाँ पे m1 है तो u1 हो जाएगा। बी का बिफोर कोलिजन करें तो m2 u2 हो जाएगा। ए का आफ्टर कोलिजन ये है तो v1 m1 हो जाएगा और v2 m2 b का हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं डेरिवेटिव की तरफ। डेरिवेशन हम किस तरह से करेंगे, हमें इस चीज़ का आइडिया है कि मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम देखें तो वो है हमारे पास फोर्स = del P/del T, सॉरी T।
इसका मतलब है कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। अब फिगर बी की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है चेंज ऑफ मोमेंटम ए व्हेन बी अप्लाइड फोर्स, मतलब जब बी जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा तो मोमेंटम, बी जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का। तो अब हम देखते हैं कि अब पहले हम लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, कि बॉडी बी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एफ के ए फोर्स अप्लाई कर और बी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो डेल पी ओवर डी टी। तो डेल पी का हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो एफ ए टूवर्ड्स बी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी आ जाएगा। तो पी एफ फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, टूवर्ड्स बी एम टू वी टू होगा। फाइनल आफ्टर क्लूजन ये है ना, तो टूवर्ड्स बी हमारे पास फाइनल मोमेंटम होगा एम टू वी टू और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास होगा एम टू यू टू। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास ये टूवर्ड्स बी देख रहे हैं ना हम, तो टूवर्ड्स बी इनिशियल मोमेंटम ये होगा एम टू यू टू और फाइनल मोमेंटम होगा एम टू वी टू। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे फाइनल मोमेंटम की एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू ओवर टी। ओके, यहाँ पे हमारे पास है एफ ए टूवर्ड्स बी इज इक्वल टू एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू ओवर टी। अब हम देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज़ गिवन बाय, अच्छा इसमें हम एफ बी टूवर्ड्स ए देखेंगे जो कि डेल पी ओवर टी। तो यहाँ पे भी चेंज इन मोमेंटम हमारे पास होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहाँ हमारे पास फाइनल मोमेंटम टूवर्ड्स ए है तो वो एम वन वी वन होगा और इनिशियल मोमेंटम एम वन यू वन होगा। तो वो वैल्यूज पुट कर देंगे हम एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन ओवर टी। तो ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, फोर्स ए टूवर्ड्स बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स बी टूवर्ड्स ए, वैल्यूज पुट कर देंगे। ए टूवर्ड्स बी में हमने इक्वेशन 1 से निकाली थी एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू ओवर टी इज इक्वल टू माइनस फार्मूला वाला और एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन ओवर टी। तो सिंप्लीफाई करेंगे टी टी से कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू इज इक्वल टू माइनस, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एम वन वी वन माइनस माइनस प्लस एम वन यू वन। तो ये अब आप वी टू एम टू वी टू ये वाला इधर ले आएंगे प्लस एम वन वी वन, मतलब वी वन वी वालों को एक तरफ कर लो और यू वालों को एक तरफ कर लो। एम वन यू वन माइनस एम टू यू टू है तो प्लस एम टू यू टू हो जाएगा। तो इसे अरेंज कर लो, एम वन यू इनिशियल यू वन को हमने इनिशियल से किया था बिफोर क्लूजन से, मैं बिफोर क्लूजन वाला इधर ले आती हूँ। एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। अब यहाँ पे आपने देखा होगा स्टेटमेंट थी हमारे पास कि हम टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर क्लूजन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट थी। तो आप देखें कि ये टोटल क्लूजन है बिफोर क्लूजन है टोटल मोमेंटम और ये आफ्टर क्लूजन है टोटल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर क्लूजन रिमेन्स कांस्टेंट। तो रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स सेम रहेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, सच सिस्टम इन विच एक्सटर्नल फोर्स डू नॉट एक्ट। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बाहर की कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट ना करी हो, जैसे कि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस हो गई या फ्रिक्शन वगैरह, लेकिन इस पे जो है वो एक्शन और रिएक्शन की फोर्स एक्ट कर सकती है। तो होपफुली आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की समझ आ गई होगी होपफुली। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।